Hello, welcome back to another new video for class 12th students. वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो हमारा एग्ज़ाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम 2025 को टारगेट करते हुए जो कि फरवरी में 24 फरवरी से हमारी परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, तो हमने इंग्लिश को एक बेहतरीन तरीके से संजो के रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला जो सेंट्रल आइडिया है हमारा है वो है कीपिंग क्वाइट। कौन सा है? तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है 100% छपेगा, तो इसका मतलब है कि छपेगा। जितने भी सेंट्रल आइडिया मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कि ये सेंट्रल आइडिया छपेगा, तो इसका मतलब है वो ज़रूर छपेगा। एक ना एक सेट में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 7 सेट बनते हैं, तो हमारा किसी न किसी सेट में ये छपने का पक्का वादा है। चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने सेंट्रल आइडिया को स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल आइडिया है हमारा कीपिंग क्वाइट, जिसको पाब्लो नेरुदा ये कवि हैं, और इन कवि ने हमारा जो चैप्टर है यानी पोइम है कीपिंग क्वाइट, इसको लिखा है। जो कवि ने कहा है इसमें कि हम 12 तक गिनेंगे। अब यहाँ 12 का मतलब क्या है? 12 तक गिनने को ही कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि कवि ने कहा है कि 12 तक गिनने का मतलब है यहाँ पे 12 महीने होते हैं, मंथ होते हैं, और घड़ी में देखा जाए तो 12 ही घंटे होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर 12 की बात करें तो 12 ही राशियाँ होती हैं। राशि समझ पा रहे हैं? राशि का मतलब है यहाँ पे जो हमारी किसी की कुंभ राशि होती है, किसी की वृष राशि होती है, ऐसी कन्या राशि होती है किसी की, ऐसी तमाम सारी राशियाँ होती हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए कवि ने कहा है कि हम 12 तक गिनेंगे। यानी कविता कीपिंग क्वाइट, यानी कीपिंग क्वाइट का मतलब है शांत रहिए। इसका मतलब क्या है? शांत रहिए या शांति बनाए रखिए। इस चैप्टर का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है। तो इसमें कहा है कि द पोइम, जो कविता है कीपिंग क्वाइट, इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। ये जो कविता है वो पाब्लो नेरुदा के द्वारा कंपोज्ड की गई है। और कंपोज्ड करने का मतलब है रचना की गई है इसकी। ठीक है ना? चलिए, द पोइट कवि डिमांड्स मीन्स होता है मांग करना, मांग करता है द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। कवि डिमांड्स मांग करता है द नेसेसिटी, और कहता है कि जरूरी है, क्या जरूरी है? ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, खुद की जांच करना। कवि खुद की जांच करने की मांग करता है और इसको कहता है कि ये खुद की जांच करना जरूरी है। इन द पोइम, कविता में, द पोइट टेक्स द सिंबल। अब इस कविता में कवि जो सिंबल लिया है, यानी प्रतीक, सिंबल का अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह, इस चिन्ह को लिया है। वो कौन सा चिन्ह है? ऑफ अर्थ, पृथ्वी का। यानी इन द पोइम, इस कविता में कवि ने पृथ्वी के चिन्ह को लेता है, मतलब प्रतीक मानता है उसको। दैट, जो, लुक्स, जो दिखती है, स्टिल, बिल्कुल चुप। स्टिल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? चुप। फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, बट, लेकिन, सम एक्टिविटीज का मतलब होता है गतिविधियां। ओके, तो इसकी जो गतिविधियां हैं, लेकिन सम एक्टिविटीज आर ऑलवेज गोइंग इनसाइड, लेकिन इसके अंदर जो है वो हमेशा, ऑलवेज, हमेशा कुछ न कुछ गतिविधियां होती रहती हैं। द पोइट वांट्स, कवि चाहता है, अस यानी हमसे, टू रिमेन
साइलेंट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए या कुछ क्षण के लिए शांत रहना, यानी कभी हमसे कुछ समय के लिए शांत रहना चाहता है। लाइक, जिस प्रकार, द अर्थ, जिस प्रकार पृथ्वी बिल्कुल शांत है, उसी प्रकार कभी हमसे चाहता है कि हम भी कुछ समय के लिए शांत रहें। सो दैट, ताकि, अब कभी क्यों चाहता है, ताकि वी में इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब अभी जस्ट बताया, खुद की जांच, यानी खुद की जांच। तो इंट्रोस्पेक्ट कभी कहता है जिससे कि इसलिए शांत रहना चाहिए जिससे कि हम खुद की जांच कर सकें। स्टिलनेस डज नॉट मीन कंप्लीट इनएक्टिविटी, स्टिलनेस यानी चुप रहने का मतलब ये नहीं है पूर्ण इनएक्टिविटी, मतलब चुप रहने का मतलब पूर्ण इनएक्टिविटी नहीं है। इट मस्ट नॉट बी रिलेट, और इसका संबंध उससे नहीं होना चाहिए, किससे, विद डेथ, मौत से, इसका संबंध मौत से नहीं होना चाहिए। चलिए आगे, स्टिलनेस एंड साइलेंस, स्टिलनेस चुप्पी, जो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल चुपचाप, एंड साइलेंस और शांति, विल हेल्प में, यानी सहायता करेगी, टू क्रिएट फीलिंग, फीलिंग को क्रिएट करने में, बनाने में, ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कौन सी क्रिएट करेगी फीलिंग, एमोंग पीपल, यानी लोगों के बीच जो वार्तालाप है उनको समझने में। आगे, द मेन फोकस ऑफ दिस पोइम, इस कविता का मुख्य जो फोकस है ऑन वन थिंग, एक चीज पर, मतलब इस पूरी कविता का केवल एक चीज पर फोकस है, और वो क्या है, विच इज, वह है जो है इंट्रोस्पेक्शन, यानी खुद की जांच। इस कविता में खुद की जांच पर पूरी बात कही गई है। ओके, खुद की जांच। तो ये हमारी कविता का सेंट्रल आइडिया था। आपको ये सेंट्रल आइडिया याद करना है, और एग्जाम है उसमें आपको इसको लिख देना है। तो ये रहा हमारा आपका आज का सेंट्रल आइडिया। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद यू, इसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।